सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई दोपहर हो रखी है और दोपहर को मैं लंच करने के लिए आया था और जैस्मिन जी मेरे को उल्टा सीधा बोलती रहती है, हमेशा मजाक उड़ाती रहती है, मेरे को बुली करती रहती हैं। और मेरी कंप्लेन चैनल नहीं लग रहा आपको ज्यादा? मजाक की बात कर रहा हूँ, हमारी चलती रहती है बहसबाजी, क्योंकि हम दोनों पुराने यार हैं, है ना भाई। बाकी आज जैस्मिन जी का मेरे को मैसेज आया है, कह रही भाई मेरे साथ स्कैम होने वाला था, बहुत ही तगड़ा। कितने डॉलर्स का? दिखाओ, मैं दिखाती हूँ। 426 डॉलर्स का स्कैम होने वाला था जैस्मिन जी के साथ। ये देखो, आज सुबह मैसेज आया, प्यूरो लेटर डिलीवरी नोटिफिकेशन फाइनल रिमाइंडर, और सच में मेरा आज पार्सल प्यूरो लेटर से आना है। प्यूरो लेटर से ही आना है। We were unable to complete the delivery of your package due to incomplete or inaccurate address. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एड्रेस कंफर्म करो। मैंने लिंक क्लिक कर लिया, क्योंकि आपको था कि सच में वही ना हो। भाई मेरे को तो ये था ना, क्योंकि ये आप देख लो, टाइम भी देखो कितने बजे आया। टुडे 10:18 AM पे आया है ना। मुझे तो ये था कि मेरा तो पार्सल आना है, कहीं ऐसा ना हो। उन्होंने ये भी लिखा है, क्योंकि उन्होंने कहा था 12 आवर्स में अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो जो पैकेज है ओरिजिनल सेंडर के पास चला जाएगा। मैंने कहा भाई ये तो दिक्कत होगी। मैंने लिंक पे करा क्लिक, क्योंकि आपके ऑर्डर्स वगैरह आ रखे थे काफी सारे। तो मैंने ऑर्डर पे करा क्लिक। उन्होंने बोला एड्रेस कंफर्म करो, मैंने एड्रेस कंफर्म करा। मुझे थोड़ा सा स्नीकी लगा, क्योंकि जब मैं एड्रेस डाल रही थी तो उस पर स्पेस नहीं आ पा रहा था। बट ऐसा कभी भी नहीं होता कि स्पेस ना आए। तो मैंने आगे करा, फिर मुझे लगा कि हाँ कंफर्म एड्रेस हुआ। फिर उन्होंने कहा 0.30 मतलब 35 सेंट लगेंगे रीस्केड्यूलिंग, तो कार्ड से पेमेंट करो। मैंने कैसे कार्ड से करा जहां पर कोई धोखा हो ही नहीं सकता, है ना, इस तरीके का। क्योंकि अगर आप कोई भी, मुझे हमेशा उसकी वो आती है, क्या कहते हैं, कोड आता है, कोड वगैरह। तो मैंने उससे जब पेमेंट करी था, मैं 35 सेंट चल पे कर देती हूँ। मुझे स्कॉशिया बैंक का मैसेज आया, मैं मैसेज दिखाती हूँ। तो मैसेज मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि उसमें और इन्फॉर्मेशन है। तो उन्होंने कहा कि 429.86 समथिंग डॉलर के लिए, या ऑथेंटिकेशन अगर आपने ये मनी सेंड करनी है तो ये वाला पिन शेयर करो, मतलब ये पिन डालो उसमें। भाई मैंने कहा पिन डालो, मैं क्या ये पेमेंट कहाँ से इतनी ज्यादा आ गई। भाई मैं ना डर गई, मेरे ना हाथ पैर कांपने लग गए। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं अपने अकाउंट पे गई और मैंने देखा, मैं कहा पैसे तो नहीं कट गया, कुछ है। बट थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने OTP नहीं डाला था। फिर उन्होंने नीचे लिखा भी हुआ था कि डोंट शेयर दिस OTP विद एनीवन, तभी मैं अभी मैसेज नहीं डाल रही। बट भाई साहब आज सुबह सुबह $500 का स्कैम होते होते बचा। बट अब मेरे को, फिर मैंने ना प्यूरो लेटर कॉल किया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि प्यूरो लेटर जो है कभी भी मैसेज नहीं करता, ईमेल करता है या कॉल करता है कस्टमर को। आपने नंबर दिया हुआ है। भाई बच गई कसम से, वरना तो आज कैसे जो मैसेजेस है ना ऑलमोस्ट रोज ही आते रहते हैं, कभी प्यूरो लेटर, कभी कनाडा सर्विस सेंटर है। मेरा पार्सल आना था। हाँ, वो तो उनको थोड़ा सा जेन्युइन लगा कि यार असली चीज़ होगी, क्योंकि मेरे को बहुत आते हैं प्यूरो लेटर के, फेडेक्स के, कि भी आपका ये पार्सल आना है, मिसिंग है, ये हिसाब किताब है। कभी कभी सर्विस कनाडा के आ जाते हैं कि भी आपका जो सिम नंबर है वो एक्सपायर हो रहा है, आप ये एक्शन लो, इस पर क्लिक करो, ये करो। तो ये जो मैसेजेस वगैरह आते हैं इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको कॉल करेंगी या फिर ईमेल करेंगी। मैसेज बहुत कम लोग करते हैं, और कभी मैसेज आया तो हमेशा क्रॉस वेरीफाई करो जिस भी कंपनी का है। तो ये सीन है, क्योंकि भाई साहब स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, सिर्फ हम इमिग्रेंट्स के साथ नहीं, और जो लोग हैं सबके साथ होते हैं। भाई आज तो बढ़िया पाव भाजी खाने को मिलेगी। इसको गार्निश कर देना बढ़िया तरीके से, सजा सजू के सिस्टम एकदम सेट हो जाएगा। ओके ब्रदर। कल रात को तो मैंने खाई नहीं थी, चिकन खाए थे, अब पता लगेगा कितनी स्वाद है। स्वाद हो या ना हो, खाना तो पड़ेगा। ओके कोई कुछ है नहीं ऑप्शन। सो गाइस इट्स इवनिंग टाइम। मेरे को अभी जस्ट मैसेज आया था वो प्यूरो लेटर वाले स्कैम के बाद कि आपका पार्सल डिलीवर हो चुका है। तो ये आज आया है द डीवा का, दोनों चीज़ें। सेकंड पार्सल, फर्स्ट हमारा 1 हफ्ते पहले आ गया था। मैं सेकंड पार्सल का वेट कर रही थी, तो वो भी आ चुका है। इट्स वेरी वेरी हैवी, तो गुरसाहिब जी की हेल्प से ऊपर लेके जाएंगे। बाकी मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसमें कुछ न्यू लॉन्च वाली चीज़ें हैं जो आपके साथ अभी शेयर करूँगी। क्योंकि फर्स्ट पार्सल मैंने खोला तो था, वो ऑर्डर्स थे सबके, वो डिलीवर हो गए। और सेकंड में ऑर्डर्स तो नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने न्यू लॉन्च के लिए मंगवाई थी। सो वो है इसमें, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो स्टे ट्यून। साहिब जी आते हैं तो मैं दिखाती हूँ। तो मीनवाइल मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, देख सकते हैं, मेरा स्वादिष्ट। गुरसाहिब जी को बहुत पसंद है ये। तो भाई बड़े दिन से मैं सोच रहा था कि जैस्मिन जी का कोई पार्सल नहीं आ रहा, तो आज वो फाइनली आ ही गया। तो भाई एक तो बड़ा सा डब्बा है और एक ये है, अब पता नहीं इसके अंदर क्या। आई थिंक ये द डीवा का कुछ सामान आना था जैस्मिन जी का इंडिया से, तो वो है। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, अंदर जाके उन्हीं को दिखाते हैं, वही खोलेंगी और फिर बताएंगी क्या हिसाब किताब है इसका। हेलो, पार्सल आ गया आपका? आपको कैसे पता? मैं देखने आई थी ना। ओह
लोगों को याद होगा कि कल जैस्मिन जी कह रही थी कौन से परांठे बनाएंगी, कुछ बनाएंगी, चीलों से काम चला रही हैं। यार परांठे मैं नहीं बना पाई। आपने बोला था परांठे बनाऊंगी, मक्खन ले लो, ओए होए होए, ये कर लो वो कर लो। बोला ही था ना। मैं तो उम्मीद में था सारा दिन कि भाई परांठे मिलेंगे। बाकी भाई साहब कनाडा के अंदर तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। पहले लोग कनाडा को छोड़ के जाने की बात कर रहे थे कि वी वांट टू लीव कनाडा। अब तो भाई साहब प्रोविंसेस बात कर रही हैं कि वी वांट टू लीव कनाडा। तो सही टाइम पे आ गए। सही टाइम पे कहाँ आ गए? क्योंकि कुछ छोड़ने की तो अल्बर्टा की बात हो रही है। हाँ, अल्बर्टा की कुछ सीन चल रहा है रेफरेंडम वगैरह का। वो जो प्रीमियर स्मिथ है ना, उसने जो वोटिंग काउंट है उसको बहुत कम कर दिया। आई थिंक 600,000 था पहले। मतलब पॉलिटिक्स है यार, मेरे पर्सनल ओपिनियन में पॉलिटिक्स है। और पाइपलाइन का अब अल्बर्टा वाले बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई सारा पैसा तो हम कमा रहे, ऑयल से, माइनिंग से, और सारा वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कनाडा के अंदर, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा। ये तो वो बात होगी जब जॉइंट फैमिली में एक बंदा सारा पैसा कमा रहा होता है, कहता सारा तो मैं कमा रहा मुझे क्या मिल रहा है, मैं अलग हो रहा। तो अल्बर्टा भी ऐसे ही कर रहा है। तो बेसिकली यार अल्बर्टा की जो प्रीमियर है, जो स्मिथ करके कोई लेडी हैं, उन्होंने वोटिंग का जो नंबर है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। पहले रेफरेंडम को स्टार्ट करने के लिए जो वोट्स की रिक्वायरमेंट थी वो थी 600,000, लेकिन अब वो रिड्यूस होके 177,000 हो गया। भाई साहब रैली वैली निकल रही थी, पता नहीं क्या ही हो रहा था। कहते यहाँ तो हमें अलग कर दो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने दो, या फिर हमें यूएस को ज्वाइन होने दो। नाम क्या होगा? ये नहीं पता मेरे को, अल्बर्टा ही होगा। झंडे झुंडे लहरा रहे अल्बर्टा के। अल्बर्टा का भी फ्लैग है? तो भाई हर प्रोविंस का फ्लैग होता है। ये मुझे नहीं पता, मैं सच बोलूं तो। भाई अल्बर्टा के फ्लैग पे क्या बना होगा बताओ? अल्बर्टा की पहचान क्या है? माउंटेन्स बने हैं पहाड़ के ऊपर, फ्लैग के ऊपर। तो ये सीन चल रहा है, पता नहीं अब क्या होगा, क्या होना है, क्या नहीं होना है, हमें नहीं पता। और इसके ऊपर हमारा कोई खास कंट्रोल तो है नहीं, राइट? तो बस देख ही सकते हैं क्या होगा। बाकी क्यूबेक का भी ऐसे ही कुछ सीन है, लेकिन वो लास्ट टाइम जब वोटिंग वगैरह हुई थी रेफरेंडम की, तो 0.5% वोट से रह गया था, वरना वो अलग हो जाता। वो देखो पीछे गुरसाहिब जी और मैं चल रहे हैं। ऐसा ही होता है। वो कैचअप ला के देना यार। अभी मैं थोड़ा सा बाहर जा रही थी अपना पार्सल ड्रॉप करने। ये पार्सल हमारा जाना है बर्लिंगटन, सो ड्रॉप करने चलते हैं। ओंटारियो, बर्लिंगटन। पार्सल लेकर आ गए हम शॉपर्स, सो लेट्स गो इन, अपना पार्सल ड्रॉप करते हैं। तो भाई पार्सल वाला काम भी हो चुका है, चलते हैं हम घर। भाई आज ना भाई आज मैं आपको क्या बताऊं, आज तो मैं 2 बारी बची, मतलब बची क्या, मेरे को पता होता है मैं हमेशा स्पीड लिमिट से 50 का मतलब 51 भी नहीं होता मेरे लिए, मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्पीड लिमिट का ध्यान रखती हूँ। तो क्या कहते हैं उसे, एक एरिया है हमारे एरिया में, वहां पर ना पता नहीं लगता कैसे एकदम से 30 की स्पीड स्टार्ट हो जाती है। बट बाय चांस मैंने ध्यान दिया, मतलब मैंने मिस नहीं करा, और वहां खड़ी हुई थी पुलिस। अगर वही मेरी स्पीड होती 40 की तो आज वही मैं गई। आज सुबह भी स्कैम वाला सीन होते होते बचा है, और अभी चालान भी होते होते बचा है। तो दिस इज़ नॉट गुड। बाकी मेरा ध्यान था, बट मैं अवेयर थी तो ऐसे। तो भैया अल्बर्टा में स्पीड लिमिट का एरिया के अंदर अंदर पुलिस की 2-3 गाड़ियां कभी कभी खड़ी होती हैं, वो तो बड़ी शॉकिंग लगता है मुझे। ये चीज़ मैंने कहीं और नहीं देखी कभी। सो गाइस, कल तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी, क्योंकि गुरसाहिब जी और मैं बाद में बिजी हो गए थे, और मैंने कुछ चीज़ें जो है वो लगाई थी, और कुछ चीज़ें अभी नहीं है, वो भी पैक्ड ही हैं। सो जो लगाई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्या क्या नया है। एक तो ये वाला सूट था जो न्यू आया है, विच इज़ वेरी प्रिटी। एक ये वाला रीस्टॉक करा हमने, जो कि मैंने अपनी सिस्टर की उसमें चूड़ा सेरेमनी में डाला था। एंड ये काफ्तान है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द डीवा पे आप देखोगे ही। एक ये वाला सूट जो न्यू आया है विच इज़ वेरी प्रिटी आइवरी शेड। एक ये बेज शेड आया, आई लव दिस दुपट्टा। सो अगर आपको इनकी इंक्वायरी वगैरह पूछनी है तो आप मुझे द डीवा पे मैसेज कर सकते हैं। और साथ के साथ अभी और भी बहुत सारे कॉर्ड सेट्स हैं जो मेरे यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो मैंने लॉन्च करने हैं, वो मैं डाल के ही लॉन्च करूँगी। अगर आपने द डीवा को फॉलो नहीं करा तो प्लीज़ गो एंड फॉलो इट। और ये अभी तक का स्टॉक है जो आया है। और एक और चीज़ आई है, वेट, जो नेक्स्ट चीज़ आई है, ये नींबू पानी मिक्स ड्रिंक, पुदीना आम पन्ना, ये क्या है, जलजीरा ये मेरी मम्मा ने मेरे लिए भेजा, क्योंकि इंडिया में मैं बहुत पीती होती थी और मेरा मन कर रहा था, तो मैंने उनको कहा था कि क्या आप भेज सकते हो। सो उन्होंने भेज दिया, और बाकी मज़ा आ गया भाई साहब। ये तो भाई ड्रिंक्स मुझे लगता है ख़त्म हो जानी है महीने के अंदर अंदर ही। बट या
यही थी। और अगर आपको हमारी कल की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।